राम राम बसारा ने मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हम नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। तो भी उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठाए होंगे भी। तो आज आप जो करने जा रहे हैं भी गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश अपन पढ़े, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहला वंश है गुलाम वंश। तो अभी जो गुलाम वंश की जो स्थापना है वह 1206 में हुई थी भाई। गुलाम वंश की स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में भी, ठीक है। और यो वंश चलेगा 1206 तक लेके 1210 तक, सॉरी 1290 तक चलेगा अभी गुलाम वंश, ठीक है। जो 1206 तक 1210 का है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल है अभी, ठीक है। स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में करी थी। और इस वंश के अन्य नाम है भी मामुलक वंश, ऐबक वंश, गुलाम वंश। अन्य नाम है भी मामुलक वंश, गुलाम वंश तो अपन लिखे रखा है, ऐबक वंश भी, ठीक है। गुलाम वंश के अन्य नाम है। स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक कर है। मामुलक वंश, ऐबक वंश इसके अन्य नाम हो गए। पूछा जाओ कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अन्य नाम क्या हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के अन्य नाम, तो भी अन्य नाम है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के, पहला नाम है पीर बख्श, पीर बख्श। दूसरा नाम है भी लाख बख्श, लाखों दान करने वाला, लाख बख्श। और तीसरा नाम है भी इसका कुरान रुतबी, कुरान रुतबी। और जो चौथा नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक का सिपा सलहार, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी अन्य नाम पीर बख्श, लाख बख्श और कुरान रुतबी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक की है जो मृत्यु है भी चौगान खेलते समय हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई भाई, घोड़े से गिरकर हुई। और हाल फिलहाल आप चौगान को पोलो का आ रहा भाई, ठीक है। पोलो घोड़ा तो गिरकर हुई थी, ठीक है। और 1210 में हुई थी। पूछा जाए मृत्यु कब हुई थी इसकी, तो अभी 1210 में मृत्यु हुई थी, 1210 में मृत्यु हुई थी। और भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को भी शुरू में बख्तियार काकी ने खरीदा था। यानी गुलाम वंश की एक वह है, जितने भी इसमें राजा बनेंगे सभी गुलाम होंगे भाई, एक दूसरे के किसी न किसी एक गुलाम पाओगे। तो भी जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को बख्तियार काकी ने खरीदा था भी। फखरुद्दीन काकी भी नाम पास किसका, काकी ने खरीदा था भाई। बख्तियार काकी ने खरीदा था। और भाई बख्तियार काकी ने भी बेच दिया था वापिस नेसापुर के बाजार में 3 रुपया में। फिर यो मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। महमूद गोरी ने नेसापुर के बाजार से
कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुबुद्दीन ऐबक को 3 रुपये में खरीदा भाई। ठीक है, महमूद गोली ने ईसापुर के बाजार तय कुतुबुद्दीन ऐबक को 3 रुपये में खरीदा था। और बख्तियार खिलजी को और कुतुबुद्दीन ऐबक को वह छोड़ जाओ। इब्राहिम खां पेड़ा था अपन हरियाणा में। जो नेक्स्ट राजा बना है का गुलाम वंश का, वो बना भी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका शासन रहा भी 1210 तक ले गए 1236 तक। इल्तुतमिश का कार्यकाल 1210 तक ले गए 1236 तक रहा है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अभी। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसे भी संस्थापक माना जाता है। और भी इल्तुतमिश के समय भी जो चंगेज खां भारत पर हमला करता है, इल्तुतमिश के समय चंगेज खां भारत पर हमला करता भी। हरियाणा जी के वे तो इतना है, बाकी जो ये तुर्कान चरका में है, मतलब कि जो भी ये चला रखे इसने चलाए थे, तो वह अपन नेशनल जी के में पढ़ाएंगे। ठीक है, नेशनल जी के में जो बात है, बस हरियाणा में तो एक बात याद रखियो कि अभी गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था वो। ठीक है, इल्तुतमिश। इसकी पुत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तीसरी शासिका बनाएगी वह, यानी कि इनकी जो राजकुमारी थी तीसरी रजिया सुल्तान हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर हरियाणा। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान जो कार्यकाल है भी 1236 से लेकर 1240 तक होगा। ठीक है, भारत व हरियाणा की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी भैया। प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका थी यहाँ। प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, और इसका पहनावा था भी चोगा व टोपी, जो कि मुस्लिम धर्म में बहुत ही मतलब वो माना जाता है, अपशगुन माना जाता है। किस्म से महिलाओं को पहनावा ठीक नहीं लगा यार भी कि भाई मुस्लिम महिलाएं हैं जो चोगा और टोपी पहन कर, लेकिन यह जो दरबार में आया कर दी तो ये चोगा और टोपी पहन के आया कर दी भाई। रजिया सुल्तान का पहनावा। चोगा व टोपी। रजिया सुल्तान जो पहनावा है चोगा व टोपी पहन गाया करती भी। और इसकी बचपन में शादी हुई थी भी अल्तुनियात है। बचपन में शादी भी अल्तुनिया तो हुई। और जो अल्तुनिया था वो बठिंडा का सरदार था भी। बठिंडा का सरदार था भी। ठीक है, अल्तुनिया साथ हुई थी बचपन में शादी रजिया सुल्तान की। लेकिन रजिया सुल्तान की जो लव मैरिज करी इसने, लव मैरिज करी थी भी इसने याकूत के साथ। रजिया सुल्तान ने
जो है लव मैरिज करी थी वह याकूत के साथ करी थी, और याकूत को भी रजिया सुल्तान ने हस्तबल का प्रधान बनाया था। भी हस्तबल का प्रधान बनाया भी रजिया सुल्तान ने, जो कि एक गैर मुस्लिमों को बनाया जाना अपशगुन माना जाता था मुस्लिम धर्म में। इसलिए नाराज हो गए थे लोग, और इसने शादी करी याकूत हैं, तो इसलिए जाट और राजपूताना ने सबसे अधिक विद्रोह कराया था अभी इसका। ठीक है, और याकूत को भी आमिर ए आखूर की उपाधि दी रजिया ने, आमिर ए आखूर की उपाधि दी। और इस बात का पता चल जावा है अल्तुनिया ने, तो अल्तुनिया इन दोनों ने मान खाता चल पड़ा है दिल्ली की ओर। कभी ये तो धोखा हो गया, ब्याह मेरे के लिया और यार लो मैरिज किसी के लिए करगी, तो बोला मैं तेरा उजाड़ा नहीं उजड़ा, तेरे दूर ठिकाने हो गए, इतने दिन के बाद आज तेरे क्यों करे आने हो गए। समझ आई थी मानी को न करा पैसे तय प्यार तने, जीव सूखे में मर गया रहे, सोचा भी ना एक बार तने, जो अपने बन के था मैं कर दे वह जख्म पुराने हो गए, मैं तेरा उजाड़ा नहीं उजड़ा, तेरे दूर ठिकाने हो गए। तो दूर ठिकाने थे भी वो बठिंडा था, रजिया सुल्तान दिल्ली थी। तो इस बात में लेके जो है अल्तुनिया ने मान की तरफ चाल पड़ा है, लेकिन इतने अल्तुनिया पूछा है जो रजिया है इसके पास ले जा दोबारा शादी कर ले। ठीक है, आमिर आखुर का प्रधान बनाया। पूछा जावे रजिया ने दोबारा शादी किस तरह करी। रजिया ने अल्तुनिया से दोबारा शादी की भी। ठीक है, क्यों करी? क्योंकि जो रजिया सबसे अधिक विरोध कराया था ना, तो रजिया का जो सर्वाधिक विरोध कराया था वो विरोध कराया था भी जाटों व राजपूतों ने, जाटों व राजपूतों ने। तो फिर यह सोची एक ही ऑप्शन है, तो अल्तुनिया के पास जा, दोबारा शादी कर और वापस दिल्ली गद्दी में बैठा गए। तो जब ये दोनों रजिया और अल्तुनिया जब वापस दिल्ली की तरफ आए हैं, तो कैथल में डाकुओं के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। पूछा जावे कि भी रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई 12 अक्टूबर 1240 को हुई, और कैथल में हुई थी हरियाणा के कैथल में। ठीक है, 12 अक्टूबर 1240 में। कई तो इतिहासकारों को बताना है कि इसके चाचा लड़कन ने इसकी डेथ करवा दी थी, लेकिन इसकी जो मृत्यु बताई जावा है डाकुओं ने करी थी भी। डाकुओं के द्वारा मृत्यु की गई भी, या हत्या की गई। ठीक है, और रजिया सुल्तान का मकबरा भी कहाँ हो जाएगा, तो भी मकबरा भी कैथल में है इसका, इलबारी शैली में बनाया भी। ठीक है, पेपर में बहुत गणा आया है रजिया सुल्तान का मकबरा। ठीक है, मकबरा है जो रजिया सुल्तान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसका मकबरा कैथल में है, और रजिया सुल्तान का मकबरा जो इलबारी शैली में बनाया भी। रजिया सुल्तान का मकबरा इलबारी शैली पर बना भी। ठीक है, इलबारी शैली पर बना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हरियाणा का ताजमहल किस मकबरे को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भी शेख चिल्ली के मकबरे को। और शेख चिल्ली है जो शाहजहाँ दरबारी धार्मिक गुरु होया करता। ठीक है, भले के पेपर आया है, लोग बात माना इतने दिन हो गए जानदान, इतने दिन हो गए जानदान है, तो भी इतना असर ना गिरा अपनी पढ़ाई पर। दिमाग ने थोड़ा फ्रेशमेंट रखा हो। दुनिया का काम है कहने का, अपन जो काम करना करो, पढ़ो लिखो मौज लो। ठीक है, बोला जिसने जो कहना है कहने दो, जिसने जो कहना है कहने दो। अरे या तो टेम टेम की बात है, अरे टेम सबका आवा है। ठीक है, बोला जिसने जो कहना है कहने दो, अपना के जावा है। अरे या तो टेम टेम की बात है मेरे भाई, अरे टेम सबका आवा है। तो वही बात है भी सबका टेम आवा है, जिन्हें कहना है उनका टेम आने लग रही बाबा, आप अपना लेवाएंगे। ठीक है,
तो भी रजिया सुल्तान मकबरा इरवारी शैली में बना है। मिलहास ए सिराज के अनुसार मिलहास ए सिराज के अनुसार रजिया की मौत का कारण उसका महिला होना था। तो इसका कहना है कि भाई जय वह महिला नहीं होती ना, पुरुष होता ना, तो ये हमारा कौन यार, जो चाह और वो तो शासन में करे, सब कम करे। एक महिला का है जो इसने कदम उठाए वह गलत लगे समाज ने, इसके जो कम्युनिटी ने, तो उसके बदले में इसकी मौत करी गई। अगर कोई पुरुष राजा या होता तो भी इतना कुछ ना होगा। ठीक है, तो इसका जो कहना था। तो भी नेक्स्ट आवा है राजा नासिरुद्दीन महमूद। यो गद्दी में बैठा है भाई, जो गुलाम मसाली पे है 1246 से लेकर 66 तक भी 1246 से लेकर 66 तक बैठा है। और भाई नासिरुद्दीन महमूद टोपी सीले गुजारा कर था। टोपी सील कर गुजारा करता था भी नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को हाशी का फौजदार बनाया भी, हाशी का फौजदार बनाया भी। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद ने। और भाई बलबन को नासिरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि दी भी, उलुग खां की उपाधि दी भी। किसने दी? नासिरुद्दीन महमूद ने। किस दी भी? बलबन दी भी। ठीक है। अरे जो बलबन है, देखो अभी कई जगह था है कि इसने अपनी लड़की का विवाह करवाया था, लेकिन वास्तविकता बताई जाओ कि इसकी अपनी लड़की का विवाह करवाया था किसने? नासिरुद्दीन महमूद तय। ठीक है, कई जगह इसकी बहन मुंह बोली बहन बताया जाओ, लेकिन वास्तविकता बताई जाओ कि इसकी सिस्टर व लड़की थी। ठीक है, ये बात करना है बलबन के बारे में। बलबन ये बैठे हुए गद्दी में 1266 से लेकर 1287 तक। ठीक है, 1287 तक। हाँ, एक इल्तुतमिश के बारे में आया है कि भी इल्तुतमिश किस वंश का था? तो शमसी वंश का था भी इल्तुतमिश। वह बात याद रखियो, नेशनल जी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी जो ये बात करेंगे आप बलबन के बारे में बात करेंगे। एक तो मेन बात थी भी बलबन कहाँ फौजदार बनाया गया था? आसी का। और आसी में भी लाल सड़क पाई जावा है हरियाणा में। पूछा जाओ कि लाल सड़क के हरियाणा में कितने पाई जावा हैं? तो भी आसी में पाई जावा हैं। और ग्रीन रोड पाई जावा भी पटौदी गुरुग्राम में। ग्रीन रोड पाई जावा भी पटौदी गुरुग्राम में। और कूड़े कचरे से बना रोड पावा भी अपने हरियाणा में भटगांव सोनीपत में। ठीक है, बलबन के बारे में बात चल रही थी। तो भी जो इसका शासन था बलबन का भी अपन लिखा भी था, वापिस लिख लो 1266 तक ले गए 1287 तक। ठीक है, बलबन भी हरियाणा में बलबन ने पूछा जाओ भी क्या करा है कि डोसिया किला निर्माण करवाया भी। डोसी के किले का निर्माण करवाया भी डोसी की पहाड़ी पर महेंद्रगढ़ में भी। किसने करवाया? बलबन ने करवाया। डोसिया किले पर महेंद्रगढ़ में डोसिया किला निर्माण करवाया सोनी पहाड़ी पर। और भाई जो बलबन ने है गोपालगिरी का दुर्ग बनवाया भी। गोपालगिरी का दुर्ग बनवाया।
और यो बनवाया भी इसने फर्रुखनगर गुरुग्राम में। गोपालगिरी का दुर्ग बनवाया भी बलबन ने, ठीक है। और भी कई जगह कानोड़ के किले निर्माण करवाया, कानोड़ के किले का निर्माण करवाया। और जो कानोड़ा किला है भी महेंद्रगढ़ में। लेकिन भाई कई जगह पर नु पावा है कि भाई जो इस कानोड़ा किला निर्माण है तात्या टोपे ने करवाया था। वास्तविकता भी यही है भी, इसका जो निर्माण है तात्या टोपे ने करवाया था। भी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, तात्या टोपे ने निर्माण करवाया था। आपने ऑप्शन में देखना नहीं, तात्या टोपे मिलेगा भी, ठीक है। कानोड़ा किला कहाँ पहुंचा? महेंद्रगढ़ में है। और भाई कानोड़ा किले को भी हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा निर्माणाधीन किया जा रहा है, अभी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा जीर्णोद्धार किया जा रहा है अभी। ठीक है, हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा जीर्णोद्धार किया जा रहा है किस किले का? भी कानोड़ के किले का। और हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना 1 मई 1974 को हुई थी। निगम बना था 1 नवंबर 1966 में। पर्यटन विभाग बना था 1 मई 1966 में, वो सॉरी 74 में, 1 मई 1974 में। और हरियाणा पर्यटन दिवस मनाया जाता है अभी 1 सितंबर को। और 27 सितंबर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बलबन के समय सबसे छोटा इक्ता। इसके समय सबसे छोटा इक्ता भी, सबसे छोटा इक्ता था भी पलवल। और पलवल में 30-40 गांव आया करते भी, ठीक है। सबसे छोटा इक्ता आया करता पलवल और 30 से 40 गांव आया करते। पूछा जाओ कि भी सबसे बड़ा इक्ता कौन सा था इसका? सबसे बड़ा इक्ता तो भी आया करता दिल्ली। और दिल्ली में 11 जिले आया करते भी, ठीक है। सबसे बड़ा इक्ता आया करता बलबन के समय दिल्ली भी 11 जिले आया करते। सबसे छोटा इक्ता था पलवल, 30 से 40 गाँव आया करते। और भाई मेव पर आक्रमण कराया था इसने बलबन ने 1257 में। बलबन ने मेव पर आक्रमण तो यो कराया था भी 1257 में, ठीक है। और भी मेव का बलबन ने मेव का विनाश किया था 1265 में। बलबन ने मेव का विनाश किया तो 1266 में कराया भाई। 1266 में कराया। और भाई नवरोज जो चलाए थे बलबन ने भी लो एम रक्त की नीति बनाई थी, सीधा एम पे बोझ चलाया था। नेशनल जी का बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बाकी लिखवाई देता हूँ मैं। बलबन ने भी नवरोज चलाए भी, मुसलमानों त्यौहार है, लो एम रक्त की नीति अपनाई भी। सिजदा एम पे बोझ चलाया भी प्रणाली, सिजदा एम पे बोझ प्रणाली चलाई। ठीक है, सिजदा एम पे बोझ प्रणाली चलाई है भी बलबन ने। सिजदा भी सिर झुकाकर सलाम करना राजा का, अगर पे बोझ पैरों में पड़ के उसका चरण छोड़े, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट राजा है इसका वो है भी कैमूस, या इस नापा कैकू का बाद विकेश का, ठीक है। यो रहा था भी 1287 से ले गए 1290 तक कैमूर रहा था जो अंतिम शासक था भी गुलाम वंश का, ठीक है। और इसकी जो हत्या करी थी वह करी थी भी, जो बातें बताया जावा है कि भी जो इसकी हत्या करी थी वह करी थी फिरोज खिलजी के द्वारा, यानी फिरोज मलिक के द्वारा, जिसने आपा कैसे कहा जलालुद्दीन खिलजी।
पूछा जावा है कि इसकी हत्या किसने करी, तो भी हत्या करी थी भी फिरोज खिलजी ने, फिरोज मलिक या खिलजी के इसका, हाँ अरे भी खिलजी वंश का संस्थापक कौन हो जाऊंगा, खिलजी वंश का संस्थापक तो भी फिरोज खिलजी। ठीक है, फिरोज खिलजी है। और जो खिलजी वंश अभी 1290 से लेकर 1320 तक चलेगा, सबसे छोटा वंश है, इसके बारे में बात करें जब कर बतावाएंगे। और जो खिलजी वंश है, हाँ जो जलालुद्दीन खिलजी नाम तक दी बैठेगा, ये कल जब खिलजी वंश का उसके बारे में बता देवाएंगे। ठीक है, तो भी उम्मीद है आपने वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा, शेयर करा, भी कमेंट करा। तो हर एक लाइक हर एक कमेंट मैंने उत्साहित करा वीडियो बनाना में भाई। हाँ, कल के लिए माफ़ी चाहते हुए, कल वीडियो नहीं आ पाई थी, तो किसी कारणवश बाहर जाना पड़ गया था, तो वहाँ पर सारा दिन लग गया, तो इसी कारण आप वीडियो नहीं बना पाए थे। उससे पहले दिन थोड़ा टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम थी, ये तो पहले बना दिया था। जैसे भी कुछ भी अगर मैंने बाहर जाना होता, कुछ भी काम होता तो बता दिया कर दे भाई, लेकिन सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, आगे नहीं होगी भाई। ठीक है, लास्ट थी यार। तो भाई आज खातर इतना ही अपना, कल मिला नई वीडियो के साथ। तो भी पढ़ा करो, लिखा करो, मौज लो, किसी से कुछ लेना देना नहीं, ना क्या करो ना सुना करो, बस अपना मन की करो, पढ़ो बस। पढ़ना जरूर, कहते सोचो मन की कर लिया पढ़ना जी नहीं करा कोना पढ़ दे ना, पढ़ना जरूर अभी। तो भी आज खातर इतना ही। मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिला कल नई वीडियो के साथ। तो भी राम राम बसा रहना।